ट्रेंड इज ऑलवेज योर फ्रेंड, ये कोटेशन आपने बहुत दफा सुनी होगी। आज की वीडियो में मैं आपको ये चीज प्रूव करूंगा कि ट्रेंड इज नॉट ऑलवेज योर फ्रेंड। लाइक ट्रेंड इज योर फ्रेंड लाइक टू सम हो, लेकिन ये जो अभी मार्केट में हमारे पास लाइक टेक्निकल एनालिस्ट प्रेडिक्शंस दे रहे हैं $10,000 $12,000 की ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट ट्रेंड। डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास जो एक डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है और प्राइस एक्शन की बेसिस पे जो $10,000 की प्रेडिक्शंस आ रही हैं, ये मैं आपको टेक्निकली प्रूव करूंगा कि भाई कौन से ऐसे सिनेरियोज होते हैं जिसमें आपके पास ट्रेंड आपका फ्रेंड नहीं होता और आपको ट्रेंड के अगेंस्ट प्ले करना पड़ता है। तो मैं डायरेक्टली आपको चार्ट्स में लेकर जाता हूं और चार्ट्स में मैं आपको ये सारी चीजें, आपके सारे मिसकंसेप्शंस ये मैं आपके क्लियर करूंगा और रियलिस्टिकली मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन की बेसिस पे मैं आपको मार्केट की मूवमेंट एक्सप्लेन करूंगा। इसी के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक मैं आपसे कॉइन शेयर करूंगा जो मोस्ट लाइकली हमारे पास लाइक शिफ्ट कॉइन है, लेकिन आने वाले टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक्सप्लोड कर सकते हैं। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखना ताकि आप सारी चीजों को समझ सको और टाइमली अच्छे डिसीजन आप ले सको। इसी के साथ साथ वीडियो को भी लाइक कर लेना ताकि इस तरह की टाइमली अपडेट्स और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाकर लाता रहूं। डायरेक्टली हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले अगर हम बीटीसी को डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो भाई एक जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है ना इस टाइम पे मार्केट में, वो हमारा ये लाइक ट्रेंड का चल रहा है। लाइक मार्केट में ट्रेंड को देखा जा रहा है कि भाई हमारा ट्रेंड स्ट्रेट फॉरवर्ड डाउनवर्ड साइड पे, तो मार्केट अब भी हमारे पास जो है वो ये इस रिलीफ के बाद क्रैश करेगी। ठीक है, एक फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हम इस बात को मान लेते हैं। सेकंड जो मिसकंसेप्शन है वो हमारे पास जी ये हमारी जो वोलेटिलिटी यहाँ पे जो हमारे पास ये मार्केट कंसोलिडेट करके एक रिलीफ रैलीज प्रोड्यूस करके हमारे पास जो क्रैश हो रही है, इसके बारे में जो है ना वो लाइक मार्केट बात कर रही है कि भाई ये भी एक रिलीफ है और इसके बाद मार्केट आपकी फर्दर ऑन क्रैश करेगी। ठीक हो गया, इसको भी हम मान लेते हैं। अब मुझे आप लोग एक चीज बताओ, लाइक ये जो हमारे पास पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं ये वाले, सबसे पहले प्राइस एक्शन की बात कर लेते हैं जिसमें मार्केट में ये रिलीफ रैलीज के बाद क्रैश, रिलीफ रैलीज के बाद क्रैश, इसकी जो बात की जा रही है इसकी हम बात करते हैं। अब देखो सबसे पहली चीज ये कि ये जो हमारे पास मूवमेंट होती है ना मार्केट की, जिसमें हम ट्रेंड को हमेशा अपना फ्रेंड समझते हैं, वो हम उस टाइम पे समझते हैं जब मार्केट में स्पेस अवेलेबल हो। लाइक जब हमारे पास मार्केट इस प्राइस रेंज पे चल रही थी ना, तो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड पता था कि यार हमारी जो प्राइस एक्सपेक्टेशन है वो $20,000 वर्स्ट केस पॉसिबल सिनेरियो हमारी हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास डाउनवर्ड साइड पे अच्छी भली स्पेस अवेलेबल थी। इसी तरीके से इसको अगर हम एनालाइज कर लें, यहां पर भी हमारे पास स्पेस थी, इसको एनालाइज कर लें, यहां पर भी स्पेस थी, इसको एनालाइज कर लें, अब हमारे पास स्पेस नहीं है। अब ये स्पेसिफिकली मैं आपको साइकिल्स चार्ट पे ये चीज मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि देखो आप लोग पता करते क्या हो, लाइक अगर आप लाइक प्राइस एक्शन को एनालाइज कर रहे हो ना, ये जो हमारा नेगेटिव प्राइस एक्शन डेली चार्ट पे चल रहा है, फिर आप स्पेसिफिकली कंसंट्रेट करना शुरू कर देते हो प्राइस एक्शन पे और बाकी चीजों को आप इग्नोर कर देते हो। नहीं, अपने सारी चीजों को लाइक म्यूचुअली लेकर चलना है। तो प्राइस एक्शन को अगर हम देखें तो प्राइस एक्शन अपने बॉटम पे है, तो अब बॉटम पे अगर हम ये कहें कि भाई बॉटम पे स्पेस अवेलेबल है, लाइक हमारा ये जो ओवरऑल मार्केट साइकिल है जिसमें हमारा ये पूरा 2017 से लेके 2022 तक हमारा जो साइकिल चलता हुआ है, ये साइकिल ब्रेक होगा, तो अगर ये साइकिल ब्रेक होगा तो फिर $10,000 हमारा टारगेट नहीं बनता, टारगेट बनता है ऑल द वे डाउन $4,000। तो फिर टारगेट भी रियलिस्टिकली बताओ, तो इस बेसिस पे हमारे पास $4,000 to $8,000 ये हमारा टारगेट लाइक वी डोंट एक्सपेक्ट कि ये कभी हिट होगा, तो ये एक पॉसिबल टारगेट हमारा नहीं है। तो ये हमारे पास जो प्राइस एक्शन पे नेगेटिव मूवमेंट की जो आप लोग बात कर रहे हो, ये हमारा मार्केट में ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्राइस एक्शन हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये हमारा ब्रेक होगा। अब यहां पर अगर मैं आपको देखें, हम ये करंट साइकिल को थोड़ा सा लाइक ये जो रिलीफ रैली का साइकिल है इसको अगर हम आकर देखें तो ये हमारा ऑलरेडी ब्रोक हो चुका है। लाइक जिस तरीके का हमारा प्राइस एक्शन है उसको अगर हम देखें तो ये हमारा ब्रोक यहां पर हो चुका है लाइक डाउनवर्ड साइड पे, लेकिन ये ब्रेक डाउन नहीं करेगा। उसकी वजह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एक तो ये कि ये साइकिल बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर चुका है, लाइक ये साइकिल ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर चुका है, यहां से बहुत ज्यादा एक्युमुलेशन हो चुकी है और मार्केट ऑलरेडी अपने ये साइकिल, ये जो आप रेड लाइन देख रहे हो, ये साइकिल बॉटम की लाइन है, मार्केट अपने ऑलरेडी बॉटम को हिट कर चुकी है। तो दिस टाइम इट्स डिफरेंट और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमारे पास मार्केट सिर्फ ये शॉर्ट टाइम यहां पे ये शेक आउट करेगी। आप लोगों को पता है कि मार्केट जब भी अपने बॉटम को हिट करती है तो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट लाजमी एक दफा ट्रेडर्स को शेक आउट करती है, मार्केट को फ्री स्पेस देती है, उसके बाद एक अप रैली में जाती है। तो आप यहां पर एक शेक आउट एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये ऑल द वे डाउन $10,000 और $12,000 ये एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये टारगेट हमारा नहीं बनता। तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो मैं यही वर्स्ट केस पॉसिबल सिनेरियो में $21,000 तक शेक आउट एक्सपेक्ट करूंगा और उसके बाद मार्केट हमारे पास एक अप ट्रेंड में जाएगी और हमारे पास जो मार्केट बॉटम था वो हमारा ऑलरेडी हिट हो चुका है। अब हम बात करते हैं जी ट्रेंड इज योर फ्रेंड की, लाइक जो आप लोग ट्रेंड की बात करते हो। अब देखो ट्रेंड की अगर हम बात करें ना तो ट्रेंड कभी भी आपका फ्रेंड नहीं होता, मतलब फ्रेंड होता है
लेकिन कुछ सिनेरियोज होते हैं जिसमें आप मार्केट को फ्रेंड कंसीडर नहीं करते। अब वो कौन से सिनेरियोज होते हैं? देखो, अब यहां पर जो लोग बात कर रहे हैं कि भाई ये ट्रेंड स्ट्रेट हमारा क्या है, डाउनवर्ड साइड में, ठीक है, मान लेते हैं ट्रेंड डाउनवर्ड साइड में। अब मुझे ये चीज बताओ कि जिस टाइम पे हमारी ये मार्केट ये अप ट्रेंड में चल रही थी, अप ट्रेंड में, कंसिस्टेंटली अप ट्रेंड में, तो यहां पे हमारे पास ये ट्रेंड इज ऑलवेज योर फ्रेंड, ये हमारा फेल क्यों हुआ? एक पॉइंट ऐसा तो आना ही आना है ना मार्केट में, जहां से मार्केट ने रिवर्सल लेना ही लेना है, जहां से मार्केट की करेक्शन होगी, डंप होगा। तो इसी तरीके से जब मार्केट आपके पास डाउन ट्रेंड में चल रही है ना, तो ये डाउन ट्रेंड कभी भी परमानेंटली नहीं रहना। एक पॉइंट आएगा आपके पास जहां से मार्केट अपने ये डाउन ट्रेंड को ब्रेक करके अपवर्ड साइड पे जाएगी। तो ये जो हमारे पास ट्रेंड इज ऑलवेज योर फ्रेंड, इसकी बेसिस पे जो अप प्रेडिक्शंस कर रहे हैं ना, ये प्रेडिक्शंस गलत है और इनसे मैं एग्री नहीं करता, लेकिन स्टिल मैं उन सबको रिस्पेक्ट करता हूं कि यार भाई वो अपना टेक्निकल एनालिसिस शेयर कर रहे हैं। लेकिन जो मेरा ओपिनियन है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि देखो, जो ट्रेंड इज योर फ्रेंड जो चीज है ना, ये जो हम इसकी बात करते हैं, ये बात आपके पास एक पॉइंट आता है जहां से मार्केट ने अपने ट्रेंड को चेंज करना होता है। तो ट्रेंड को जहां पे हमारे पास ट्रेंड की जो प्रेडिक्शंस फेल होती है ना, इसको फिर एनालाइज करने के लिए आप दूसरी चीजें देखते हो, आप साइकिल्स को एनालाइज करते हो, आप मार्केट में ईयरली आरएसआई को देखते हो कि भाई वो हमारी क्या चल रही है, कौन से एरिया से हमारी एक अच्छी बाय जोन बनती है, कहां से हमारा मोस्ट लाइकली पॉसिबल हमारा मार्केट बॉटम हो सकता है, कहां पे हमारा पाई साइकिल बॉटम इंडिकेशन आ रही है। तो अगर हम उन चीजों को एनालाइज करें ना, तो वो चीजें हमारे पास ऑलरेडी अपने बॉटम को हमें गाइड कर चुकी हैं। डेली टाइम फ्रेम पे मैकडी को हम देखें तो मैकडी हमारा फ्लिप हो चुका है बुलिश साइड पे, तो हमारा ये जो ट्रेंड इज ऑलवेज योर फ्रेंड है ना, ये इस टाइम पे हमारा फेल हो रहा है। तो अगर आप ये ट्रेंड की बेसिस पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये रिलीफ रैली हमारे पास एक और बड़ा क्रैश प्रोड्यूस कराएगी, तो इस पे मैं बिलीव नहीं करता। रिसेशन हमारे पास जितनी होनी थी वो हो चुकी है, जो होगी वो होती रहेगी। ये इट्स अ पार्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। रिसेशन के बगैर भी दुनिया नहीं चल सकती, लेकिन हमारे पास जो टेक्निकल एनालिस्ट और जो बड़े बड़े बीबीसी की रिपोर्ट्स हैं, वो हमें ये बता रही है कि भाई जो रिसेशन का मार्केट पे क्रिप्टो स्टॉक्स और ओवरऑल दुनिया पे जो इफेक्ट पड़ना था वो ऑलरेडी पड़ चुका है। और हम ये चीज देखते हुए भी आए कि जब जब हमारे पास रिसेशन हुई है, रिसेशन हमारे पास 6-7 महीने 1 साल पहले हो चुकी होती थी, लेकिन रिसेशन को डिक्लेयर लेट किया जाता था। तो इस टाइम पे हमारे पास जो है ना, वो जब रिसेशन को डिक्लेयर कर देते थे, उसके बाद रिसेशन रिकवरी स्टार्ट हो जाती थी। तो इस टाइम पे हमारे पास अब ये एक्सपेक्ट मत करो कि भाई ये ट्रेंड इज ऑलवेज योर फ्रेंड जो है ना, वो हमें ऑल द वे डाउन $20,000 या हमें $10,000 पे लेके जाएगा। ऑल्दो प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को प्रिपेयर करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने $10,000 के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं करना, लेकिन रियलिस्टिकली वो चीज पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपका पोर्टफोलियो वेल बैलेंस, वेल मैनेज होना चाहिए, ताकि अगर इनकेस कोई भी $4,000, $2,000 भी अगर बीटीसी हिट करता है, तो आप जो है वो मेंटली प्रिपेयर हो और आपके सारे पोर्टफोलियो में आपके लिए पूरा बैकअप प्लान $4,000, $2,000, $10,000 के लिए भी आपके पास एक बैकअप प्लान पड़ा हो। लेकिन जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं वो मैं यही ऑब्जर्व कर रहा हूं कि भाई मार्केट बॉटम हमारा बैक इन 2 मंथ्स पहले ही हमारा हिट हो चुका था, जिसके बाद ये सारे रिसेशन और मार्केट में जो फंडामेंटल्स थे उसकी वजह से ये हमारे पास नेगेटिव प्राइस एक्शन हुआ था। तो जो मोर ऑफ अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो मैं अब एक शेक आउट रिलीफ रैली डाउनवर्ड साइड पे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जिसके बाद मार्केट अपने ट्रेंड को भी चेंज करेगी, प्राइस एक्शन को भी पॉजिटिव करेगी, वोलेटिलिटी भी पॉजिटिव होगी और उसके बाद मार्केट हमारी एक अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो टाइम पीरियड है ना, इसको टाइम पीरियड कितना लगता है, अब ये टाइम पीरियड कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि 6 महीने लग जाते हैं, 1 साल लग जाता है, 2 साल लग जाते हैं, लेकिन $10,000 रियलिस्टिकली एज कंपेयर टू अभी अगर हम चार्ट्स को देखें तो वो एक पॉसिबल टारगेट नहीं है। हाँ, कोई वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाए, कुछ और ऐसा फंडामेंटल इशू आ जाए, अल्लाह ना करे, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन एज पर करंट डेट हमारे पास ये चीज क्लियर नहीं है कि भाई ये हमारे पास प्राइस इतना नीचे जा सकती है। इसी के साथ साथ अभी जाना नहीं है कहीं पे, मैंने आपसे 1-2 चीजें और भी बहुत इंपॉर्टेंट शेयर करनी है। लेकिन एक कॉइन के बारे में मैंने आपको कहा था कि यार मैं आपको एक कॉइन के बारे में बताता हूं, जो कि किसी ने जो है ना वो मेरे से पूछा भी था, ठीक है। ठीक है, सर्च करना पड़ेगा, मेरे पास चेकलिस्ट में वो नहीं पड़ा हुआ। अच्छा, कॉइन है हमारे पास जी, पॉल्स यूएसडीटी। किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में भाई कहा कि भाई इस कॉइन को भी जो है ना वो आप बताएं, इसके बारे में हमारे पास जो है ना वो क्या सिचुएशन है, इसको हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, गलत चार्ट लोड हो गया, खैर हमारे पास। अच्छा, पॉल्स यूएसडीटी हमारे पास एक कॉइन है जिसका पोटेंशियल हमारे पास बहुत अच्छा है तो हमारे पास शिट कॉइन और अच्छा भला शिट कॉइन है, अच्छा भला शिट कॉइन है। लेकिन अगर हम इसका ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर डेली चार्ट पे देखें तो वो हमारे पास है तो बहुत बुरा, हम इसकी बेस पे कोई ट्रेड नहीं ले सकते। लेकिन स्टिल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमारे पास ये पॉल्स है एक रिलीफ रैली अपवर्ड साइड में 1.5 to $2 की एक बड़ी विक फॉर्म कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारे पास ये विक्स फॉर्म हुई हुई, ये विक्स फॉर्म हुई हुई, ये विक्स फॉर्म हुई हुई, तो इस तरह की वोलेटिलिटी इस कॉइन में आ सकती है टू गेन मार्केट अटेंशन। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यार 0.6 से अगर
फ्यू बक्स अगर आप इस कॉइन में डालना चाहते हो तो ये वर्थ इट है, तो आप इस कॉइन को होल्ड कर सकते हो, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसी महीने के बीच बीच में हम एक वोलेटाइल जोन देके हमारे पास ये अपवर्ड साइड में ट्रेवल कर सकता है। तो वापस बैक टू बीटीसी हम आते हैं। जरा बीटीसी से रिगार्डिंग मैं आपको एक और चीज शेयर कर दूं, लाइक हमने लॉन्गर टाइम फ्रेम पे साइकिल्स को एनालाइज कर लिया, ट्रेंड को हमने देख लिया, और जो हमारे पास प्राइस सेक्शन थी उसकी अगर हम बात कर ली हमने। अब अगर हम जो है वो नैरोली कुछ मार्केट को देखें ना, तो नैरोली मार्केट बिल्कुल परफेक्टली हमारी चल रही है। लाइक अगर हम थोड़ा सा इसको जूम इन करके चार्ट्स को अगर हम एनालाइज करें तो हमारे कुछ चैनल्स की फॉर्मेशन है, चैनल फॉर्मेशन बिल्कुल परफेक्टली हमारे इस टाइम पे प्ले हो रहा है। शेकआउट टारगेट हमारा 22,900 बनता है, जो कि आपकी स्विंग ट्रेड का टारगेट होना चाहिए, लाइक फॉर स्कैल्पिंग और फॉर स्विंग ट्रेड। तो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो मैं शेकआउट यही $21,000 ऑन द बेसिस, लाइक जितने भी टेक्निकल्स है ना वो लाइक ऑन इस टाइम पे सेम प्राइस टैग पे आ रहे हैं, लाइक $22,000 प्लस माइनस पे आ रहे हैं। तो वर्स्ट केस आप टारगेट्स आप लोगों को पता है कि कभी भी परफेक्टली हिट नहीं होते, तो आप एक $21,000 का टारगेट रखते हुए आप मार्केट में अपनी डीसीए कर सकते हो, बाय कर सकते हो। और ये जो मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन शेयर की है ना, ये एक तो इंफॉर्मेशन मैंने आपको ये शेयर की थी कि यार आपकी मार्केट में ना लाइक एक विजन आपका इंक्रीज हो, लाइक आपको पता चले कि यार हमारे पास सिर्फ ट्रेंड और ये प्राइस एक्शन सिर्फ यही ट्रेडिंग नहीं होती, ट्रेडिंग में आपको बाकी भी चीजें जो है ना वो आपको देखनी पड़ती है। मैं एक आपका इलेबोरेटेड व्यू मार्केट का मैं आपको जो है ना वो देना चाहता था। इसी के साथ साथ जब हमारे पास ये सारी एक्टिविटीज प्ले होंगी ना, लाइक $21,000 या $20,000 तक प्राइस एक्शन अगर हमारा आता है, तो ये वो बेस्ट टाइम होगा जिसमें आप ऑल्ट कॉइन्स को एक्युमुलेट कर सकते हो। तो मैं आपको स्ट्रिक्टली यही रिकमेंड करूंगा कि भाई ऑल्ट कॉइन्स में इस टाइम पे एथेरियम को आप ट्रेड कर सकते हो, सोल को ट्रेड कर सकते हो लाइक फॉर शॉर्ट टर्म। इसके अलावा आप पोल्काडॉट को ट्रेड कर सकते हो, मेजर मार्केट को ट्रेड करो कि अगर इन केस बीटीसी वर्स्ट केस $21,000 को हिट करने आता है तो ये कॉइन्स अपने आप को सर्वाइव करेंगे। लेकिन जो बाकी ऑल्ट कॉइन्स हैं जिसमें शिट कॉइन्स या हमारे पास जो लो मार्केट कैप कॉइन्स हैं, ये हमारे पास लाइक 20% ये फेल कर सकते हैं। तो इसलिए जो आपने बाय ऑल्ट कॉइन्स की करनी है ना, एक्युमुलेट जो आपने करना है, वो आपने $21,000 जब बीटीसी हमारे पास हिट करेगा तो वो एक आपकी परफेक्ट बाय जोन होगी जहां से आप ऑल्ट कॉइन्स को एक्युमुलेट करके आप अच्छे बड़े प्रॉफिट्स बना सकते हो। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है, अपने दोस्तों से शेयर करना है, ताकि इस वीडियो पे लाइक हमने लाजमी 2000 व्यूज हमने लाने ही लाने हैं। तो वीडियो को लाजमी शेयर करना ताकि ये जो हमने इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और ये मैंने आपसे मार्केट स्ट्रक्चर जो आपसे शेयर किया, इससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना वो हेल्प भी उठा सकें और अच्छे डिसीजन भी लोग मार्केट में ले सकें। तो एट द एंड ऑफ द डे हमारी जो एक लाइक जो हमारे प्रॉफिट्स होते हैं आप लोगों की तरफ से, जो आप लोगों की कंट्रीब्यूशन होती है और जिससे हमें सपोर्ट मिलती है, वो यही होती है कि आप वीडियो को शेयर करें, व्यूज ज्यादा आ जाए, लाइक्स ज्यादा आ जाए। तो लाजमी जो है ना वो सपोर्ट कीजिएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।